हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वर्ब की। वर्ब अभी तक हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउन और प्रोनाउन की वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको देख भी चुके हैं अच्छी तरीके से। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर सर्च करके केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट सर्च करके आप देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो आज की वीडियो सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है, जैसे कि वर्ब मतलब पूरे सेंटेंस की एकदम से होती है जान। अब जब तक कोई किसी सेंटेंस में वर्ब ना होगा तब तक वो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस में वर्ब ही एक स्पिरिट का काम करती है, उसकी एक सोल होती है, उसकी आत्मा होती है। अब कोई भी सेंटेंस है तो उसमें कई सारे तरीके से वर्ब होते हैं। अब जैसे कि कोई सेंटेंस ऐसा है जैसे कि उसमें कोई काम कर रहा होगा, या तो कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें कोई काम नहीं कर रहा होगा तब भी काम हो रहा होगा। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होता है। अब चाहे जो भी सेंटेंस हो बिना वर्ब के अधूरा होता है। अब वर्ब की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले होता है उसका डेफिनेशन। तो बचपन से हम डेफिनेशन जो पढ़ते आए हैं वो डेफिनेशन यही है कि द वर्ब विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब एक ऐसा शब्द होता है वर्ब, द वर्ड यहाँ पे होना चाहिए वर्ड, जो शब्द हमें किसी एक्शन, किसी काम करने का या होने का बोध कराता है, उसे हम बोलते हैं क्रिया, उसे हम बोलते हैं वर्ब। अब या तो कोई काम हमने पहले बता चुके, कोई काम कर रहा होगा या तो कोई काम हो रहा होगा। अब जैसे कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चलता है उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पता चले। अब जैसे बात करते हैं, जैसे किसी करने में कोई सब्जेक्ट होगा, कोई भी सेंटेंस में किसकी जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की और वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। एक कंप्लीट सेंस वाली, एक कंप्लीट सेंटेंस इतने से मिलके बन जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरत है सब्जेक्ट की, नाउन या प्रोनाउन यूज हो जाते हैं। वर्ब की, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होगा। वर्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वर्ब। तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही है। अब वर्ब को, अगर वर्ब को आप जान लिए तो समझिए पूरा ग्रामर जान लिए, वर्ब को जान लिए समझिए पूरा ग्रामर, पूरे सेंटेंसेस को अगर आपने जानना सीख लिया। वर्ब ऐसी चीज़ है कि वर्ब अगर जाने तो समझिए कि आप 90% पूरा ग्रामर समझ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को जानना। और कई सारे कितनी वर्ब्स होती हैं, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, सबके यूजेस क्या होते हैं, सब कहाँ यूज़ होते हैं, इस वीडियो में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं कि वर्ब, अब जैसे कि वर्ब ये हुए ईटिंग, स्लीपिंग, और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, हैज, हैव, रनिंग, गोइंग, ईटीसी, ये सारे जो वर्ब हैं या तो हमें किसी काम का करना डिनोट्स करते, करना बताते हैं, या तो ये हमें होना बताते हैं। अब जैसे कि वर्ब में कोई भी काम, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस बचपन से मान लीजिए दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ये सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है। यही जो होते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ब जरूर होती है, उसमें वर्ब जरूर होती है। से दिस, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज क्या हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुए। तो वर्ब है तो क्रिया है, क्या इसमें कोई काम कर रहा है, कोई काम कर नहीं रहा है। इसमें बोला दिस इज अ पेन, यह एक पेन है पाया जा रहा, होना। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमें होना बताती हैं, वाक्य में किसी चीज़ का होना रिप्रेजेंट करती है, होना दर्शाती हैं, उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और जो हमें किसी के द्वारा काम कर जाता है, जैसे राम राइट्स अ लेटर। अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट है, उसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है,
कोई सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई ना कोई एक्शन किया जा रहा है। अब ईटिंग है, स्लीपिंग है, सोना क्या है, एक एक्शन है, एक काम है। ईटिंग क्या है, खाना है, खाना क्या है, एक काम है। रनिंग क्या है, दौड़ना, ये क्या है, काम है। तो जिस काम को हम हिल के, डुल के या फिजिकल एक्टिविटी करके करते हैं, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, गाना गाना, खाना खाना, पढ़ाना आपका काम है, हम पढ़ा रहे हैं, आपका काम है सुनना, तो सुन रहे हैं, वो भी आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं हमारी, वो सारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं दो तरीके के आप समझ सकते हैं कि एक होती है जिससे आप किसी काम का करना या किसी काम का होना। जैसे अब हवा चलती है, हवा का काम क्या है, चलना। हवा क्या हो रही है, चल रही है। हम पानी पीते हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, पीने का। पंखा चल रहा है, पंखा का काम क्या है, चलने का। अब ऐसे कई सारी चीजें हैं। अब जैसे हुआ पेड़ के पत्ते हरे होते हैं तो कोई काम कर रहा है कि हो रहा है। पहाड़ ऊंचे होते हैं, पानी ठंडा होता है, ये सारी चीजें किसी में काम को करना जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, एक्शन हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ब। और जिससे एक्शन नहीं भी पता चलता है, जिससे केवल काम का सिर्फ होना पता चलता है, स्टेट ऑफ बीइंग्स पता चलते हैं उसके, उसे भी हम वर्ब। तक हमने बात की डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स उसके हमने देख लिए कि असली में वर्ब, असलियत में, रियलिटी में वर्ब्स होते क्या हैं। वर्ब्स होते हैं जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब आती है टाइप्स पे उसकी। तो कई सारे जो होते हैं कंफ्यूजन्स होते हैं कि वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं, ट्रांसिटिव हुए, इनट्रांसिटिव हुए, फाइनाइट हुए, नॉन फाइनाइट हुए, और मेन वर्ब हुए, हेल्पिंग वर्ब हुए, मॉडल वर्ब्स हुए, ऑक्सिलरी वर्ब्स हुए। तो कई सारे वर्ब्स होते हैं। तो ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किसके रियल में किसके पार्ट हैं, हमें पढ़ना क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया का एक आसान तरीका होता है कि जिसकी हम फर्स्ट फॉर्म, जिसकी वर्ब की जो वर्ब होती हैं, अगर उसकी हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उन्हें हम बना लेते हैं, या जिनका बनता है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। या हम इसका एक और नाम होता है लेक्सिकल वर्ब। एक नाम है इसका लेक्सिकल वर्ब। अब ऐसा कोई वर्ब जिसकी हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बना सकें, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म बना सकें, उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। उसका अर्थ अपना अपना स्वतंत्र होता है, वो खुद से अपना अर्थ देते हैं। मेन वर्ब उसे बोलते हैं हम मेन वर्ब। जैसे कि अब हुआ, जैसे हमने लिखा था ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, जाना, खाना, नहाना, धोना, जिससे कोई एक्शन होता है, जो कोई एक्शन करता है, उस शब्द को हम मेन वर्ब बोलते हैं। राम एक पत्र लिखता है, वह पानी पीता है। तो पीता जो वर्ड्स हुआ ये क्या हुआ, ड्रिंक। ड्रिंक है ये मेन वर्ब। क्या है कि इसकी हम फॉर्म्स हम चेंज कर सकते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, कई सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब की। अब जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं हम, मान लीजिए जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब चलिए कोई पूछे कि इज यहाँ पे मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब, ये इज कौन सा वर्ब होता है, इज कौन सा वर्ब होता है। अब इज यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे इज कौन सा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब है, ये कंफ्यूजन क्रिएट रहती है दिमाग में कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, क्या है ये। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये मेनली दो पार्ट होते हैं। अब मेन वर्ब वो होते हैं जिनकी हम वर्ब्स की फॉर्म को चेंज कर पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब। अब दूसरा जो पार्ट है वो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या हम इसे बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाओं में अब इसके तीन पार्ट्स, तीन कैटेगराइज होते हैं इसके। जैसे कि हुआ पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा हुआ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, तीसरा हुआ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब प्राथमिक सहायक क्रियाएं, टू बी, वर्ब
टू बी, ऐसी क्रियाएं जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए। क्या पाया जाए? होना पाया जाए। जैसे बी हुआ, ये वर्ब है। एम होना पाया जाता है। इज, आर, वाज, वेयर, बीन, हैविंग, बीइंग, हैज, हैड, डू, डज, डिड, etc। कई सारे ऐसे जो इतने जो हैं इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब। अब कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब्स में ये पार्ट होते हैं किसके? इसको हम ओरिजिनली जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में। दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि अब इसके मॉडल्स में मूड से बने हैं जो मॉडल्स होते हैं, ये भी हमेशा अब मॉडल्स हैं, हेल्पिंग वर्ब के पार्ट हैं, तो ये भी हमेशा किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब में लिखे गए हैं तो इसका मतलब है किसका? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या अब भाई लिखे हैं इसमें तो ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट तथा ऑट टू, ये सारी चीजें भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं या इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन आप देखते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सीमांत या आंशिक क्रियाएं बोला जाता है इसे। सीमांत या आंशिक क्रियाएं जिसमें हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। यूज, टू, नीड और देयर, इन सारे वर्ब्स को हम बोलते हैं मार्जिनल वर्ब्स, सीमांत या आंशिक क्रियाएं। ये हुए अभी तक के पार्ट। तो एक बार से फिर रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ब होते क्या हैं। वर्ब ऐसा शब्द होता है जिससे किसी कार्य का करना, स्टेट ऑफ बीइंग या होना पाया जाए। एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग्स, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उस शब्द को हम बोलते हैं क्रिया। अब क्रिया कितनी होती है? ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, तो उसको भी पढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं कि उसके मुख्य क्रियाएं कितनी होती है, मुख्यतः कितने ब्रांचेस होते हैं। अब मुख्य रूप से उसके होते हैं दो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ऐसा वर्ब जिसकी हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म बना सकें और उसका अर्थ क्या हो? स्वतंत्र हो, उसे हम बोलते हैं मुख्य क्रियाएं। एकदम इजी तरीका है मेन वर्ब के तैयार करने का, मेन वर्ब को रटने का। अब वर्ब एक तरीके से और रट सकते हो, जैसे जिसके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें ना, नी, ने, एक रटने का तरीका है। इसे कॉन्सेप्ट तो नहीं क्लियर होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ग्रामर की या वर्ब की तो आप थोड़ा सा रट सकते हो। जैसे कि रखना, पहनना, नाचना, गाना, धोना, सब में ना, नी, ने आते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। अब मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम इसमें क्लियर कराएं। अब हेल्पिंग वर्ब के तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये इसका परिवार पूरा है, ये क्या है? इसका पूरा परिवार है। अब इसको चाहे हम हेल्पिंग वर्ब बोले इसेमार को, अब चाहे इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोले। बाकी तो इसको हमें बोलना चाहिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो इसको, कहे कि हमेशा किसका काम करते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स का। मार्जिनल में इसको कह रखा गया है कि अब ये कई सारे ऐसे होते हैं कि ये इनका यूजेस जो है कंप्लीटेड, जैसे कि अब ये कभी मेन वर्ब का काम करते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो इसीलिए इसको हम मार्जिनल या सीमांत या आंशिक क्रियाओं में रख दिया गया है। तो ये हो गए अभी तक के टाइप्स। अब इसके आगे हम बात करते हैं इसके, जैसे कि जो और टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके और से, जैसे ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये सारे वर्ब्स क्या होते हैं, रियल में वर्ब्स क्या होते हैं, अभी तक जो है वो वैसे नहीं। जैसे कि अभी तक था कि इज, एम, आर, वाज, वेयर है, अभी तक लिंकिंग वर्ब भी समझा रहे हैं। लिंकिंग वर्ब जैसे कि अब इज, एम, आर, वाज, वेयर ही किसका काम करते हैं? लिंकिंग वर्ब का। ये जो इतने जो वर्ब्स हैं ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। इसके बाद किसको जोड़ते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो वहां पे क्या हो जाते हैं? ये लिंकिंग वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो वर्ब होते हैं उन्हें हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप तैयार करते रहिए, जो भी वीडियो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए। स्टे ट्यून्ड रहिए एंड स्टे हेल्दी रहिए।